हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉग्यान चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अच्छा, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में व्यक्तिगत विधि शरीयत विधि लागू है, और शरीयत विधि में मुस्लिम पुरुष को तो तलाक लेने का अधिकार है, और विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, तलाक सुन्नत, तलाक विद्दत, इला, है ना। लेकिन मुस्लिम महिला को ये अधिकार नहीं दिया गया था। मुस्लिम महिला तलाक नहीं ले सकती थी अपने पति से। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम महिला की स्थिति बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाती थी। अगर उसको अपने पति के साथ रहने वाली स्थिति भी नहीं है तो भी वह तलाक नहीं ले सकती थी। तो वैदिक दृष्टिकोण से भी कई परेशानियां उत्पन्न होती थी। मान लीजिए किसी का पति कई वर्षों से लापता है, लेकिन चूंकि तलाक नहीं हुआ है और उसकी मृत्यु भी नहीं हुई है, अतः दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती। तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 आया है। ईयर से आपको पता चलता है कि ये ब्रिटिश काल का एक्ट है, लेकिन आज भी इंडिया में लागू है और उतना ही इम्पोर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम को 1939 में पास किया। मुस्लिम महिला को वैवाहिक उपचार प्रदान करने में इस अधिनियम ने अति प्रशंसनीय कार्य किया। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम महिला को विवाह विच्छेद के कुछ अधिकार प्रदान किए गए। इस अधिनियम का लाभ उठाने के लिए मुस्लिम महिला को न्यायालय जाना होगा। तो इस तरीके से मुस्लिम महिला के लिए ये एक्ट बनाया गया। अच्छा, मैं आपको ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपको प्री मेंस दोनों उस टॉपिक से कवर होते रहे। जो कहते हैं ना तैयारी प्री कम मेंस, या जो दोनों की तैयारी साथ करने वाली बात होती है, उसको मैं कवर कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्ट का, वो देख लेते हैं कि इसके ग्राउंड क्या थे। मुस्लिम महिला द्वारा मैरिज डिसॉल्व करने के लिए क्या ग्राउंड थे। ठीक है, तो ये ग्राउंड आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि प्री में आपका क्वेश्चन आ जाता है, ग्राउंड दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि ये इसमें से कौन सा ग्राउंड है, या दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा इसमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है। और बहुत केयरफुली याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ईयर की बात की गई और वहाँ पर आपको क्वेश्चन में ईयर भी बदल देंगे, है ना। जैसे 4 वर्ष से पति का लापता होना, हो सकता है ऑप्शन में जब लिखें तो लिख दें 6 वर्ष से पति का लापता होना, तो वो ग्राउंड गलत हो गया ना। या फिर 2 वर्ष से पति का लापता होना, तो ग्राउंड आपको सही याद करने होंगे। तो देख लेते क्या क्या ग्राउंड है। पहला ग्राउंड है 4 वर्ष से पति का लापता होना। दूसरा ग्राउंड है पति ने 2 वर्ष तक उसके भरण पोषण में उपेक्षा की हो या असफल रहा हो। तीसरा ग्राउंड है पति को 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कारावास का दंड मिला हो। अगर ये कंडीशंस हैं तो मुस्लिम महिला तलाक को कोर्ट के द्वारा कर सकती है। एक चीज़ और यहाँ पे स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा, शरीयत विधि में तो कोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मुस्लिम जो पुरुष होता है वो बिना कोर्ट के भी तलाक ले सकता है, लेकिन मुस्लिम महिला जो है वो कोर्ट के द्वारा ही तलाक ले सकती है। अगला ग्राउंड है पति 3 वर्ष तक अपने वैवाहिक जीवन का पालन करने में असफल रहा हो। अगला पॉइंट है पति विवाह के समय नपुंसक था और बराबर नपुंसक रहा हो। अगला पॉइंट है पति 2 वर्ष तक चित्त विकृत, कुष्ठ या उग्र जनित रोग से पीड़ित रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके अगर इनमें से कोई भी ग्राउंड है तो पति को तलाक देने के लिए पत्नी न्यायालय में आवेदन कर सकती है। ग्राउंड आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अब इस टॉपिक के साथ एक टॉपिक और जुड़ता है, वो है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, यौवनावस्था का विकल्प। ठीक है, तो यौवनावस्था का विकल्प क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। 15 वर्ष की उम्र से पहले विवाह हुआ हो लेकिन 15 वर्ष की उम्र के बाद संभोग ना किया हो तो 18 वर्ष की उम्र तक विवाह का निराकरण हो सकता है। यह विकल्प पति पत्नी दोनों को प्राप्त है। जो यौवनावस्था का विकल्प है वो दोनों को प्राप्त है, पति को भी और पत्नी को भी। अच्छा, कंडीशंस क्या है ये समझते हैं। पहली कंडीशन ये कि जो पति पत्नी है उनमें से कोई एक या दोनों 15 वर्ष से कम उम्र के रहे हो जब विवाह हुआ है। ठीक है, और 15 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद एक उनको अधिकार मिल जाता है, चाहे वह पति हो चाहे पत्नी हो, कि वह इस पर विचार कर सके कि उनकी जो मैरिज है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। तो अगर वो ये विचार करते हैं कि हमारी मैरिज कंटिन्यू रहनी चाहिए तब तो नॉर्मल कंडीशन है। पर अगर ये विचार करते हैं कि हम इस मैरिज को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं तो वह उसको डिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि जो डिजॉल्व करवाने की कंडीशंस होगी वो कैसे कंप्लीट होगी। तो ये है कि अगर 15 वर्ष की उम्र के बाद और 18 वर्ष की उम्र तक, ऐसा नहीं ये आजीवन का आपको मिल गया है कि आप आजीवन इस पर विचार कर सकते हैं कि हमारी शादी 15 वर्ष से पहले हुई थी और हम कभी भी डिजॉल्व करा सकते हैं। ये जो ऑप्शन है वो 18 वर्ष तक है। और एक कंडीशन और लगी हुई है, अगर आफ्टर 15 ईयर्स इंटर कोर्स हो जाता है तो ये माना जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है, आपका ये ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है। तो तीन कंडीशन से, पहली 15 ईयर से पहले शादी हुई हो, एक और कंडीशन है कि पति पत्नी दोनों को ये अधिकार मिला हुआ है, तीसरी कंडीशन है कि 15 to 18 ईयर्स तक ये अधिकार है, और चौथी कंडीशन है कि अगर 15 ईयर्स के बाद इंटरकोर्स हो गया है तो ये राइट खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके, अच्छा इसमें फोर्सली इंटरकोर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा, अगर सहमत से इंटरकोर्स हुआ तो ही कंसीडर होगा इसमें। ठीक है। आगे देखते हैं, और एक ग्राउंड और है जो डिसोल्यूशन के थे, क्रूरता के आधार पर। ठीक है। क्रूरता के आधार पर भी इस डिसोल्यूशन एक्ट के तहत तलाक लिया जा सकता है, विवाह को विच्छेद कराया जा सकता है। ठीक है। अब क्रूरता में किस प्रकार की क्रूरता है, तो क्रूरता में शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों ही आती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से शारीरिक क्रूरता को थोड़ा सा एलोबरेट किया गया कोर्ट के द्वारा। तो हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं कि शारीरिक क्रूरता में क्या क्या आएगा, है ना। पति का कुख्यात स्त्रियों के साथ रहना। दूसरा, पत्नी को अनैतिक जीवन जीने को मजबूर करना। अगर कोई पति अपनी पत्नी को अनैतिक जीवन जीने को मजबूर करता है, पत्नी को उसकी संपत्ति के प्रयोग से वंचित करता है, पत्नी को धार्मिक कृत्य करने से रोकता है, यदि एक से ज़्यादा पत्नी तो उनके साथ असमान व्यवहार करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगा कि जो मुस्लिम मैरिज में 4 विवाह का आपको अनुमति दिया गया है, मुस्लिम जो इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। वो तब है जब आप अगर एक से ज़्यादा विवाह करते हैं तो उन सभी पत्नियों से आप समान व्यवहार कर पाएँ, एक कंडीशन उसमें लगी हुई है। तो यहीं पे एक ग्राउंड बन जाता है कि अगर एक से ज़्यादा पत्नी और उनके साथ असमान व्यवहार करता है तो वह क्रूरल्टी में आएगा। ठीक है, क्रूरता में आएगा। तो ये जो ग्राउंड है इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऑप्शन ऑफ प्योरिटी भी एक अलग पार्ट होता है, वो भी कंप्लीट हो गया है, और इससे एक नए क्वेश्चन बनेगा। एक सूचना आपके लिए कि लॉ ज्ञान के पेड ग्रुप्स चल रहे हैं लगातार, और एपीओ और बिहार जे दोनों के लिए पेड ग्रुप्स हैं। आपको अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो 7017254445 मैं आपको लिख के दे देता हूँ। नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ है 7017254445 पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए आपको किसी अन्य सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेड ग्रुप में मैं इतना मटेरियल व्यवस्थित तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप अगर उसको भी तैयार करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।